ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की ओर से पूरे भारतवर्ष में सड़क सुरक्षा जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और आज हम आपके शहर टोहाना में विशेष तौर पे टोहाना निवासियों को सुरक्षित जीवन बनाने के लिए, अपने घर परिवार की खुशहाली लाने के लिए, सुरक्षा नियमों को पालन करने की प्रेरणा देने का कार्य करने के लिए एक विशेष अभियान लेकर के आए हैं, जिसका नाम है यात्री कृपया ध्यान दें सड़क सुरक्षा जागृति अभियान। और ये अभियान सिरसा से आरंभ करके हम बठिंडा तक चला रहे हैं और आज हमने अनेक विद्यालयों में, जिसमें विशेष तौर पे अगर मैं नाम लूँ तो डीएवी स्कूल, ग्रीन वैली स्कूल, दुर्गा स्कूल, कॉलेज, रोडवेज के डिपो के अंदर इस तरह से हमने कार्यक्रम किए और उसमें भी हमने लोगों से प्रतिज्ञा करवाने का कार्य किया कि कैसे अपने जीवन की सुरक्षा को, महत्व को समझते हुए हमें अपने जीवन में यातायात नियमों का पालन करना ही है, ये दृढ़ संकल्प करके जाएं ताकि हमारे टोहाना में कोई एक्सीडेंट ना हो, उसमें हम अपना रोल प्ले कर सकें। दूसरा क्या कर रहा है उसको देखने के बजाय मैं अगर यातायात नियमों का पालन करूंगा तो मैं दूसरों को प्रेरणा दे सकता हूं और अपने घर परिवार को तो कम से कम सुरक्षित बनाने की कार्यवाही को आरंभ कर सकता हूं। तो शुरुआत आज से ही हम करें, ये संकल्प लेकर के हमने लोगों को प्रेरणा दी और आज हम ये चाहते हैं कि आप मीडियाकर्मी भी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि आपका जीवन सुरक्षित तभी है जब आप यातायात नियमों का पालन करते हैं। इसलिए कहते हैं जीवन रक्षा कैसे होगी, जब यातायात नियमों का पालन करेंगे। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो इस जीवन रक्षा के सूत्र को अपने जीवन में अपना करके हम आगे बढ़ें, यही हम शुभकामना लेकर के आपके टोहाना में आए हैं। तो ये जो है कार्यक्रम में हर साल चला जाता है, मतलब इसका कोई निर्धारित किया गया क्या? ये हर साल नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत सुरक्षित भारत परियोजना, जो लगातार चल रही है और हम न केवल भारत में बल्कि यूएन संयुक्त राष्ट्र के जो विशेष प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी पूरी तरह से भागीदारी निभाते हैं और विश्व के अनेक देशों में भी सड़क सुरक्षा जागृति कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। दुनिया में ये मान्यता है कि हम अपने मन को मार रहे हैं, माने हमें संकल्प शून्य बनना है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में हम सिखाते हैं कि हम संकल्प शून्य नहीं बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे संकल्पों का जो वेग हमारे मन में चलता है हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन जो सिखाया जाता है उसको हम कहते हैं मन को मारना नहीं है, लेकिन मन को सुधारना है। हमें अपने मन को कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हमें अपने मन को कन्विंस करना है। तो जब मन हमारा नियंत्रण में होता है तो हमने देखा है हमारा जीवन बहुत स्मूथ हो जाता है। और ख़ासकर जो वाहनों की दुर्घटना की बात चल रही है तो वो हलचल पहले हमारे मन से शुरुआत होती है। तो हम रात को जल्दी सोएं, सवेरे जल्दी उठें, घर से निकले तो परमात्मा का ध्यान करके निकले और रास्ते में हमें किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं करना है। मेरी अपनी यात्रा है, मुझे अपनी यात्रा में सफल पहुंचना है, सुरक्षित पहुंचना है। अगर कोई मुझसे आगे निकल भी गया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़े ना। तो जब ये वैल्यू हम लेकर के चलते हैं कि जिसको आगे जाना है वो हमारे आगे जाए, लेकिन मुझे अपनी यात्रा को सुरक्षित रखना है, तो हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और हम अपने जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। जैसे बात हुई ना कि यात्रा हमें अच्छी अगर करनी है तो सीट बेल्ट लगानी है या फिर स्पीड को कम करना है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है। ऐसे ही जीवन भी एक यात्रा है और हम सब जो हैं, स्पिरिचुअल भाषा में कहा जाता है हम सब यात्री हैं। उस यात्रा को जो अच्छा अगर हमें करना है तो कुछ वैल्यूज़ को हमें धारण करना पड़ेगा जीवन में, जिसमें एक है ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया करना। अगर हम दिन की शुरुआत शुक्रिया से करें, क्योंकि कंप्लेन से भी कर सकते हैं और शुक्रिया से भी कर सकते हैं। जब शुक्रिया से करेंगे तो ऑटोमेटिक, इस पर एक रिसर्च भी हुई है कि ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस जो है दोनों कनेक्टेड हैं। तो जितना हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, ग्रेटफुल फील करेंगे, शुक्रिया करेंगे अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, या हमें जो शरीर मिला है, या भोजन सामने आया उसका भी शुक्रिया, और पानी हम पी रहे हैं उसका भी शुक्रिया, तो ऑटोमेटिक हमारी खुशी इंक्रीज़ होगी। और सेकंड जो बात हुई फॉरगिवनेस पर, आज लोगों को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो गया है ना, या पुरानी बातों को छोड़ना। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, किसी ने मुझे गलत कहा, या गाड़ी चलाते हुए भी कई बार ऐसा होता है
कि मान लीजिए किसी ने रोंग साइड से कट किया या फिर किसी ने सामने वो भी आगे अड़ गया, आप भी अड़ गए और एक दूसरे को गुस्से में देखा, तो उसी का चेहरा दिन भर चलता रहता है ना। तो उसको भी माफ़ करना है कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो जल्दी में हो और हो सकता है वो अवेयर नहीं है, कोई और टेंशन उसकी लाइफ में चल रही हो, तो हमें सबको माफ़ करना है। और एक स्लोगन मुझे बहुत पसंद है, माफ़ कर साफ कर। दैट मीन्स मन को मुझे अगर साफ करना है तो मुझे माफ़ करना है, बट ये माफ़ करना इतना इजी नहीं है। उसके लिए मुझे रोज़ समय निकालना पड़ेगा आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए। एंड उसका आधार क्या है, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाया जाता है कि यहाँ पर आकर रोज़ हम जब ज्ञान और योग सीखते हैं ना, तो जाकर आत्मा शक्तिशाली बनती है, तभी फिर दूसरों को हम माफ़ कर पाते हैं या माफ़ी मांग पाते हैं।